मार्केट में हमें दो चीज़ें देना है, पहला टाइम, दूसरा डिसिप्लिन। दो चीज़ें, टाइम एंड डिसिप्लिन। टाइम के साथ डिसिप्लिन, दोनों कॉम्बिनेशन दोनों साथ साथ में होनी चाहिए, और कंसिस्टेंसी। देखिए ये क्यों ज़रूरी है, टाइम, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मार्केट को समझने के लिए, क्योंकि ये जो मार्केट है, मार्केट को हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, पूरा देश का पूरे इंडिया का आदमी देख रहा है। उसी मार्केट में 95% 90% लोग पैसा दे रहे हैं मार्केट को, 5% लोग पैसा ले रहे हैं। वो चीज़ हमें बनाना होगा। वो चीज़ बनाने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी होगी। इतनी प्रैक्टिस हमें रगड़ना होता है। देखिए कम से कम यहाँ सक्सेस होने के लिए मार्केट में आप लिख के रख लीजिए, मार्केट में सक्सेस होने के लिए कम से कम आपको 2 से 3 साल रगड़ना होगा, तभी आपको आगे जाके 3 साल के बाद, 2 साल के बाद आगे जाके आपको आपका जो पोर्टफोलियो है ग्रीन दिखेगा। इतना आसान नहीं है यहाँ से पैसा उठाना है, यहाँ से पैसा लेके जाना है। बस यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, एक चीज़, अगर मार्केट में आ रहे हैं आपको तो लॉस तो करना होगा। सबसे पहला चीज़, बिना लॉस किए मार्केट में कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। लॉस तो खाना ही है, लॉस तो होगा ही आपका। अगर आपका लॉस नहीं हो रहा है तो समझ जाइए एक दिन ऐसा लॉस होगा, जितना कैपिटल है, जितना आपका डीमेट अकाउंट में रहेगा, सब जीरो हो जाएगा, जीरो के बराबर। किसी एक दिन 10 दिन का, 1 महीना का प्रॉफिट एक दिन में लेने का कैपेसिटी रखता है, ये चीज़ याद रखिए। बट एक दिन का लॉस आप 1 महीना में रिकवरी करने का दम नहीं रखते। एक दिन का प्रॉफिट 5 दिन 10 दिन का लॉस आप रिकवरी नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपका उतना माइंड कैपेबल नहीं हुआ है, उतना माइंड को उस लेवल तक लेके जाना, मतलब एक अपने आप में चैलेंज है। बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत। अपने जो जुनून है, जो दिल है, उसको पत्थर बनाना पड़ता है उसके लिए। यहाँ पर 1,000 का, 2,000 का, 5,000 का, 10,000 का लॉस दिखेगा तो आप टिक जाएंगे, लेकिन 1,000 का, 2,000 का प्रॉफिट दिख जाएगा ना, कब निकलेंगे कब निकलेंगे कब निकलेंगे होते रहेंगे। ये मार्केट का रियलिटी है। आपको उस हद तक पहुँचना है, मतलब वहाँ तक आपका माइंड को लेके जाना है जहाँ पर आके आप बोले अमाउंट इज जस्ट ए नंबर। जो आपको वहाँ प्रॉफिट लॉस जो दिखेंगे जस्ट ए नंबर, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें कोई मतलब नहीं है कितना मेरा प्रॉफिट है, कितना मेरा लॉस है। एक ही चीज़ से आपको मतलब है, मेरा इंडेक्स लॉजिक के साथ मैं काम कर रहा हूँ। जो मेरा स्टॉप लॉस है, जो मेरा टारगेट है, वो हिट हो रहा है कि नहीं। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रहा हूँ, 5,000 का आपका लॉस चल रहा है, 5,200 में आपका लास्ट स्टॉप लॉस है। लास्ट स्टॉप लॉस, लास्ट स्टॉप लॉस का मतलब मैं आगे बताऊंगा आपको कि लास्ट स्टॉप लॉस मैं क्यों बोल रहा हूँ। दिखता है वो लास्ट स्टॉप लॉस आखिर कहाँ तक होती है। लास्ट स्टॉप लॉस एग्जांपल के तौर पे 5,200 में है, ठीक है। टोटल लॉस में मैं बता रहा हूँ। आपका 5,000 लॉस दिखा, माइंडसेट बना हुआ, 5,000 लॉस दिखेगा, मैं एग्जिट कर दूंगा, मैं एग्जिट कर दूंगा। 5,200 तक हिट 100 के आसपास गया, 200 तक हिट नहीं हुआ, 100 तक जाके वो रिटर्न आ गया, बस आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर आपको कैसा लगेगा कि मेरा स्टॉप लॉस खाने के लिए मार्केट आता है, जब भी मैं एंट्री करता हूँ तभी मेरा लॉस होता है। इसी रीजन के वजह से आदमी मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा आदमी लॉस करता है मार्केट में, क्योंकि सही चीज़ें लेवल जो चार्ट दिखती है, चार्ट में कभी स्टॉप लॉस, एक चीज़ याद रखिएगा, मेन चीज़ मार्केट का, चार्ट में कभी स्टॉप लॉस होता ही नहीं है। जिस दिन चार्ट में आप स्टॉप लॉस लगाना स्टार्ट कर देंगे, उस दिन आपका स्टॉप लॉस खा के मार्केट भागेगा ही। क्यों? क्योंकि चार्ट में स्टॉप लॉस दिखते ही नहीं है, बस स्टॉप लॉस कहीं और दिखता है। स्टॉप लॉस दूसरा चीज़ देख के लगाना पड़ता है, चार्ट देख के नहीं, प्राइस एक्शन देख के नहीं, डाटा देख के, नंबर देख के। और एक चीज़ याद रखिएगा, स्टॉप लॉस हर मिनट में चेंज होती है, हर मिनट में 2-3 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, मतलब प्राइस के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कितना वो स्टॉप लॉस भाग रहा है, कितना स्टॉप लॉस कम हो रहा है। जो प्राइस होती है, स्टॉप लॉस जो होती है, स्टॉप लॉस ऊपर भी चल जाता है, मतलब कि मेरा स्टॉप लॉस अगर 10 में है तो स्टॉप लॉस 10 से बढ़ के 15 भी हो जाता है, 20 भी हो जाता है, और स्टॉप लॉस घट के 10 के जगह 8 भी हो जाता है, 5 भी हो जाता है, 7 भी हो जाता है। उस टाइप से स्टॉप लॉस कम ज़्यादा होता है। आपको ये चीज़ देखते रहना होगा कि स्टॉप लॉस मेरा कहाँ पर हो रही है, स्टॉप लॉस मेरा किस टाइप से काम कर रहा है,
किस टाइप से चेंज हो रहा है, हमें भी उस हिसाब से चेंज होना होगा। माइंड को तुरंत चेंज करना होगा। अगर एक चीज़ याद रखिएगा, मार्केट में जिद्दी बना लिए, जिद कर लिए कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ, जो चीज़ मैं सोच रहा हूँ, जो चीज़ मैं किया हूँ, जो चीज़ मैं लगाया हूँ, वो चीज़ होना ही है, वो चीज़ हो गई, बॉस गलत है। ये चीज़ मार्केट को कभी हम लोग चैलेंज नहीं कर सकते हैं। मार्केट में कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। मार्केट के पीछे पीछे चलना है हमें, मार्केट के पीछे पीछे, जो जैसा मार्केट चल रहा है, मार्केट के साथ साथ हमें चलना है। मार्केट जैसे जा रहा है, हमें भी वैसे ही जाना है। मार्केट के अगेंस्ट कभी काम नहीं करना है। जब मार्केट तो अप ट्रेंड में है, मैं डाउन ट्रेंड में ट्रेड लगा के रखा हूँ, कभी ना कभी तो आएगा भाई। आप ट्रेंड में पैसा उठा लेना है, बस हो गया हमारा कहानी। ओवरऑल मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ कि ओवरऑल मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ आपको कि ये अपने आप को कैसे डेवलप करना है, क्या करना है। मैं आपको बाद में ये सारी चीज़ें बताऊँगी। मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ, जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ, जो चीज़ मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ, कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, कैसे मैं बता रहा हूँ। मैं आपको जितने भी सारी चीज़ें बता रहा हूँ, पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा, पूरे यूट्यूब में नहीं, पूरे सोशल मीडिया में नहीं मिलेंगे। प्राइस एक्शन को पकड़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मार्केट को देखना पड़ता है। 500,000 चार्ट आपको देखना होता है लाइव मार्केट में। 500,000 चार्ट बैक टेस्टिंग करनी होगी। 500,000 चार्ट आपको बैक टेस्टिंग करनी होगी, तभी आपका माइंड सेट चार्ट के साथ बैठेगी। मतलब आगे का चाल क्या होने वाला है, आगे का मोमेंट क्या होने वाला है, वो चीज़ें पकड़ने के लिए कम से कम 500 चार्ट आपको देखना है। 500 चार्ट, तब जाके थोड़ा बहुत आप प्राइस एक्शन के साथ मोमेंट कर पाएंगे। मार्केट के साथ आपको चलना होगा, आपको मोमेंट करना होगा उस हिसाब से, उस स्पीड से, उस मोमेंट के साथ। और एक चीज़ होती है, और एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, जो प्राइस होती है, जो प्राइस का फ्रीक्वेंसी एक होती है, जो स्पीड से अप एंड डाउन होती है, ऊपर नीचे जो प्राइस होती है, किस फ्रीक्वेंसी, किस स्पीड के साथ वो ऊपर जा रहा है, किस स्पीड के साथ वो नीचे आ रहा है, ये जो अप एंड डाउन होती है, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है वो फ्रीक्वेंसी को पकड़ना। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे बड़ी चीज़ है बॉस, मेहनत तो करनी होगी। बिना मेहनत की यहाँ कुछ नहीं मिलती, कहीं कुछ नहीं मिलती। यहाँ आपको रिटर्न मिलता है। रिटर्न किस चीज़ के बदले मिलती है? आपको मेहनत के ऊपर। जो आप एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ आपको जो रिटर्न मिलेंगे, जो आप इन्वेस्ट करेंगे, जो आपको आरओआई मिलेंगे, जो आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेंगे, वो आपके अमाउंट के ऊपर, वो आपको पैसा के ऊपर डिपेंड नहीं है कि वो आपको कितना % रिटर्न देंगे, कितना % वो मार्केट से आप उठा सकते हैं, कितना % आप मार्केट से लेंगे। वो आपको रिटर्न उस चीज़ का देगा कि आप उस मार्केट में उस चीज़ों के ऊपर कितना मेहनत किए, क्या क्या मार्केट को दिए हैं। अमाउंट आपने लगाया है, ठीक है, 5,000 लगा के 500 रुपया भी उठ सकता है, 5,000 लगा के 5,000 भी उठ सकता है, 5,000 लगा के 10,000 भी उठ सकता है। अगर आप 50,000 दे के मार्केट में 500 रुपया उठा रहे हैं, तो आप मार्केट को 500 रुपया वाला टाइम दिए, 500 रुपया वाला कंसिस्टेंसी दिए, 500 रुपया वाला आपने मेहनत दी है। जितना आप पैसा मार्केट से उठा रहे हैं, उतना आप मार्केट को टाइम दिए, उतना आप मार्केट के पीछे मेहनत किए। जितना मेहनत करेंगे उतना आपका रिजल्ट अच्छा होगा, उतना आपका रिजल्ट बेहतर होगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें बताएंगे आपको, जो चीज़ आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पहला वीडियो है। अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें आएंगे जो कि आपको तुरंत वीडियो मिल जाएंगे। देखिए, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम के साथ समझ जाना है, टाइम के साथ समझ जाना है, टाइम के साथ बदलना है। अपने आप को जब तक अपग्रेड नहीं करेंगे, अपने अपग्रेड नहीं रखेंगे, तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सिचुएशन के साथ खुद को बदलना पड़ता है।